जुनून ए इश्क में आपका स्वागत है। ये कोई आम चैनल नहीं है। ये उन लोगों का ठिकाना है जो मोहब्बत को खेल नहीं बल्कि इबादत समझते हैं, जो रिश्तों को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। और आज की यह कहानी उस सवाल पर आधारित है जो बहुत कम लोग जुबान पर लाते हैं, लेकिन लगभग हर इंसान के दिल में कभी न कभी जन्म लेता है कि पराई स्त्री तुम्हें ज्यादा लुभाती क्यों है। यह सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जवाब आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वासना नहीं बल्कि मनोविज्ञान है, अहंकार है, अधूरापन है और सबसे ज्यादा है अपने ही रिश्ते से भागने की आदत। यह कहानी है आरव की, जिसके पास बाहर से देखने पर सब कुछ था, घर, परिवार, सम्मान और उसकी अपनी स्त्री सिया, जो उसे पूरे मन से चाहती थी। सिया को आरव की खामोशी समझ आती थी, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पड़ना आता था। उसे पता था आरव कब थका हुआ है, कब टूटा हुआ है, कब झूठी मुस्कान ओढ़े हुए है। शायद यही वजह थी कि आरव को धीरे धीरे लगने लगा था कि सिया अब उसे बांधने लगी है, क्योंकि जो स्त्री तुम्हें जान लेती है वह तुम्हें आईना दिखाने लगती है, और आईना देखना हर किसी को पसंद नहीं होता। उसी दौरान आरव की जिंदगी में एक और स्त्री आई, मायरा, जो उसकी नहीं थी, पराई थी। सीमित बातचीत, सीमित हंसी, और सबसे खतरनाक बात यह कि मायरा आरव से कुछ मांगती नहीं थी। न जवाब, न वादा, न जिम्मेदारी। वह बस सुन लेती थी, और यही सुनना आरव को आजादी लगने लगा। उसे लगने लगा कि मायरा उसे समझती है, जबकि सच यह था कि मायरा ने आरव को नहीं बल्कि आरव के उस हिस्से को देखा था जिसे वह दिखाना चाहता था। पराई स्त्री अक्सर इसलिए ज्यादा लुभाती है क्योंकि वह एक कल्पना होती है, एक अधूरी तस्वीर जिसमें आदमी अपने अधूरे सपने, अपने दबे हुए जज्बात और अपने भीतर के खालीपन को रंग देता है। अपनी स्त्री रोजमर्रा की सच्चाई होती है, पराई स्त्री एक ख्वाब होती है, और इंसान अक्सर सच्चाई से ज्यादा ख्वाबों के पीछे भागता है। आरव के साथ भी यही हुआ। उसे लगने लगा कि सिया सवाल बहुत करती है, उम्मीदें बहुत रखती हैं, जबकि मायरा कुछ नहीं चाहती। लेकिन वह यह भूल गया कि जो कुछ नहीं चाहता वह कभी कुछ देता भी नहीं। एक दिन सिया ने आरव से बस इतना कहा, तुम अब मेरे सामने चुप नहीं रहते, तुम मुझसे छुपाने लगे हो, और इंसान तब छुपाता है जब वह खुद से डरने लगता है। यह बात आरव के दिल में कहीं गूंज बनकर रह गई। उस रात वह देर तक जागता रहा, और पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से पूछा कि क्या सच में मायरा उसे ज्यादा समझती है, या वह सिर्फ वहां जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसे समझ आया कि पराई स्त्री का आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि वहां कोई डर नहीं होता। डर इस बात का कि सामने वाला तुम्हें पूरी तरह देख लेगा, डर इस बात का कि तुम्हारी कमजोरियां उजागर हो जाई। अपनी स्त्री तुम्हें नंगा सच दिखाती है, और पराई स्त्री तुम्हें सजाया हुआ झूठ, और इंसान अक्सर उसी झूठ को प्यार समझ बैठता है। कुछ समय बाद आरव और मायरा की बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही मायरा ने भी सवाल पूछने शुरू किए, जैसे ही उसने भी उम्मीद करनी शुरू की, जैसे ही उसने भी आरव से भावनात्मक जुड़ाव मांगा, वही आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब आरव को पहली बार एहसास हुआ कि लुभावना वह स्त्री नहीं थी, बल्कि वह आजादी का भ्रम था जिसे वह अपने रिश्ते में खोया हुआ समझ बैठा था। पराई स्त्री आग की तरह होती है, तेज, चमकदार, लेकिन पल भर की वह गर्मी देती है पर रोशनी नहीं देती, जबकि अपनी स्त्री दिए की तरह होती है, शांत, स्थिर और अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली। लेकिन दिए की रोशनी की कद्र वही करता है जिसने अंधेरे में भटकना सीख लिया हो। आरव को समझ आया कि उसका आकर्षण किसी और स्त्री की तरफ नहीं बल्कि अपने ही भीतर के खालीपन की तरफ था, जिसे उसने कभी भरने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने सिया से प्रेम को सामान्य समझ लिया था, और सामान्य को इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है, जबकि वही सबसे कीमती होता है। इस कहानी का सच यही है कि पराई स्त्री इसलिए ज्यादा लुभाती है क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के अधूरेपन से कुछ पल के लिए दूर कर देती है, लेकिन जो अपना होता है वही तुम्हें पूरा देखता है, और पूरा देखा जाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इस कहानी में तुम्हें कहीं अपनी परछाई दिखे तो इसे संयोग मत समझना। यह आईना है, और आईने से भागा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। और यही जुनून ए इश्क का मकसद है, रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझाना, क्योंकि यहां मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, यहां मोहब्बत महसूस कराई जाती है,
और अगर यह एहसास तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो इस सफर को यहीं मत रोकना। जुनून ए इश्क से जुड़े रहना, क्योंकि कभी कभी एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती